मिश्रा जी, स्पष्ट है कि कोई तो व्यक्ति है जिसने आपकी ये नई पुस्तक पढ़ी। मैंने उसे नहीं मारा है। I haven't killed her. मैं बताऊंगा कि आपने रजनी कायस को क्यों मारा, क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहती थी। आप उसे धमका रहे थे, लेकिन धमकी का कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरी रास्ता खून। अब इसके बाद तो प्रोसिक्यूशन को छोड़िए, मुझे संदेह हो रहा है कि रजनी की हत्या आपने की है। ये देखिए फोटो मिला है। निखिल मिश्रा, एक और कत्ल। बैड न्यूज फॉर केडी पाठक। दीपाली सिन्हा। मिश्रा जी, कौन है दीपाली सिन्हा? वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी। हम लोग दिल्ली में मिले थे, हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। क्यों? दीपाली सिन्हा की हत्या कर दी गई है। What? कैसे? उनका मृत शरीर फ्रिज के अंदर मिला मिश्रा जी, रिबन से बंधा हुआ, तोहफे की तरह। केडी, ये तो मेरी नॉवल मरते दम का एंड है। मेन कैरेक्टर की डेथ ऐसी हुई थी। जी केडी, लेकिन मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ? मैं तो जेल में हूँ। 19 जून को जब दीपाली मारी गई थी, उस दिन तो आप जेल में नहीं थे मिश्रा जी। You mean to say कि पुलिस को लगता है कि मैंने दीपाली का मर्डर किया? प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे 1 साल से मिला तक नहीं, ना बात हुई है उससे। मैंने कुछ नहीं किया है। अब चाहते हुए भी आप पर विश्वास करना कठिन है मिश्रा जी। केडी प्लीज। चलिए बताइए, और कोई अफेयर, कोई संबंध जिसके बारे में हम नहीं जानते? हाँ, एक और लड़की थी, 2 साल पहले दिल्ली में मिली थी, मेरी असिस्टेंट थी। अब हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन अब हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नाम? अब लावण्य में। पता? क्यों? क्योंकि जिनके साथ आपके संबंध थे उनमें से 2 मारी जा चुकी है। हो सकता है इनकी बारी अगली हो। पता बताइए। यस सर, आपका डर सही निकला सर। लावण्या मेहरा की लाश उसके बिल्डिंग के टेरेस के एम्प्टी वाटर टैंक से मिली है। पुलिस का कहना है कि 2 हफ्ते से लाश वहीं पड़ी थी। अगर आप टिप ऑफ नहीं देते तो लाश मिलती ही नहीं। जी ओके सर। अब ये करण कौन हो सकता है? करण खोसला असली में कोई नहीं है दवे, कैरेक्टर है। निखिल मिश्रा की किताब अंधा प्यार, उसमें हीरो का नाम है। उस किताब में हीरोइन की लाश भी इसी तरह वाटर टैंक में मिली थी। उसके हाथ ऐसे ही बंधे हुए थे और माथे पर इसी तरह करण का नाम गुथा हुआ था। यानी कि निखिल मिश्रा की एक और किताब का क्लाइमैक्स सच हुआ। हम अफ्रेड सो, लगता है किसी ने निखिल मिश्रा की कहानियों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। किसी ने नहीं वरुण, खुद निखिल मिश्रा ने। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस केस में उसके खिलाफ कितने सबूत मिले। उसकी उम्र कैद नहीं होगी, सीधे फांसी होगी, और साथ में तुम्हारे बॉस केडी का केस लटकता रहेगा। 3 मुस्कुराहटें, 3 स्माइलिंग फेसेस योर ऑनर, और 3 खूबसूरत चेहरे, दीपाली सिन्हा, रजनी कायस्थ और लावण्य मेहरा योर ऑनर। योर ऑनर, इन तीनों लड़कियों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय कि ये तीनों कभी ना कभी मशहूर और होशियार लेखक निखिल मिश्रा के हवस का शिकार। निखिल मिश्रा का इन तीनों के साथ शर्मनाक अफेयर था। झुका लीजिए अपना सर, शर्म से झुकना ही चाहिए मिश्रा जी। योर ऑनर, निखिल मिश्रा ने एक एक करके इन तीनों को धोखा दिया, और फिर भी जब पीछा नहीं छूटा इन लड़कियों से, तो एक एक करके निखिल मिश्रा ने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले बारी थी दीपाली सिन्हा की। 19 जून के दिन मिश्रा जी की किताब मरते दम तक के अंदाज में फ्रिज में फ्रोजन मर्डर। मिश्रा जी, अक्सर तौर पे देखा जाए तो हम लोग फ्रिज में फल इत्यादि वगैरह वगैरह रखते हैं, सब्जियां। आप लाशें रखते हैं? योर ऑनर, उसके बाद 20 जून को रजनी कायस्थ की मौत के परिंदे उसी अंदाज में, फूलों की सेज, ग्रामोफोन वगैरह। और फिर बारी थी लावण्य मेहरा की, जिसके हिस्से आई अंधा प्यार, इनकी मशहूर किताब अंधा प्यार का तरीका, पानी में मौत।
यार ऑनर, अब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मिश्रा जी ने सिर्फ रजनी कायस्थ का ही खून किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम इस केस को खुरेदते जाएंगे और लाशें बाहर निकलती जाएगी। यार एक बात बताओ मिश्रा जी, आदमी हो या जानवर? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानता हूं कि रजनी से मैं अभी तक टच में था, लेकिन दीपाली और लावण्या उन्हें तो कब का भुला चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तिलोत्मा, आई एम रियली सॉरी। मैं जितना शर्मिंदा हूं उतना शॉक्ड भी, और उतना ही गिल्टी भी। बोल लिए जायसवाल साहब? नहीं, बोलना तो बहुत बाकी है पाठक साहब, लेकिन आपको मौका दूंगा। योर ऑनर, जब एक हत्या होती है तो हम हत्या के पीछे मकसद ढूंढते हैं, हत्यारे की मानसिक प्रवृत्ति ढूंढते हैं। जब दो हत्याएं होती है तो हम दोनों हत्याओं के बीच संबंध को ढूंढते हैं। जब तीन हत्याएं होती है तो हम मानसिक बीमारी को ढूंढते हैं। स्पष्ट है योर ऑनर, ये जो तीन हत्याएं हुई हैं ये किसी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ने की है। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस केस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1996 गुज्जर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस नंबर 5413। गुज्जर सिंह ने आज का शहंशाह फिल्म देखकर हूबहू वैसी ही पोशाक सिलवाई जैसे कि उस फिल्म में नायक ने पहनी थी, और फिर रातों को वो पोशाक पहनकर उसने 5 भ्रष्ट कर्मचारियों को मौत के घाट उतारा, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया था। इन बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि आजकल के दौर में फैक्ट एंड फिक्शन, सच्चाई और कल्पना के बीच की लकीर धुंधलाती जा रही है। लोग काल्पनिक कहानियों को वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। अपराधी अपराध करता है और फिर पता चलता है कि वो किसी फिल्म से, किसी अभिनेता से प्रभावित था। जैसे कि इस उदाहरण में स्पष्ट है योर ऑनर कि मिश्रा जी की पुस्तक से प्रभावित होकर इन्हीं के किसी पागल प्रशंसक ने ये हत्याएं की है। वाह वाह वाह, पाठक साहब आपके चरण स्पर्श कर लूंगा। सॉरी योर ऑनर, पर चतुराई को आदर तो देना ही पड़ेगा। क्या बात है पाठक साहब, बड़ी चालाकी से आपने शक की सुई जो निखिल मिश्रा पे थी उसे घुमाकर किसी पागल फैन के नाम कर दी और कहा कि बस करोड़ों की आबादी में ढूंढते रहो, केस चलता रहेगा। पर नहीं सर, नहीं, कोई फैन नहीं, ये मैन किलर है, और इसका सबूत है मेरे पास योर ऑनर। ये बहुत ही कीमती और महंगी पेन जो पुलिस को उस फ्रिज के बाहर से मिली, जिस फ्रिज में दीपाली सिन्हा की फ्रोजन लाश मिली थी। योर ऑनर, पता है ये पेन किसकी है? ये पेन मेरा है, लेकिन वहां कैसे? शराब! मेरे सबूतों का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है। Don't you dare disturb me! Wait for your turn. योर ऑनर, ये घड़ी मिली उस पानी की टंकी में जहां पे लावण्य मेहरा की लाश तैरते हुए मिली थी। ये भी इस वक्त उसी तरह बंद पड़ी है जैसे कि इनकी किस्मत। ये घड़ी किसकी है जानते हैं आप? नाउ इज योर टर्न। ये घड़ी तो मेरी है, लेकिन मैं ना दीपाली से मिला ना लावण्य से, तो ये दैट इज द क्वेश्चन। तो फिर ये घड़ी और वो पेन कैसे पहुंचे वहां पे खुद ब खुद चलकर? नहीं, इन्हें तो मैंने तिलोत्मा को क्या मिश्रा जी? तिलोत्मा क्या? बोलिए मिश्रा जी, तिलोत्मा क्या? तिलोत्मा ने ये घड़ी और ये पेन मुझे गिफ्ट किया था। कुछ वक्त बाद ये खराब हो गए थे तो उसने वापस लेके कहा कि वो ठीक करवा देगी। लेकिन ये दीपाली और लावण्य के पास कैसे पहुंच गए? एक मिनट। स्पष्ट रूप से कहिए, क्या ये कलम और ये घड़ी आपके पास नहीं, आपकी पत्नी तिलोत्मा के पास थी? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर,
मैं मिश्रा जी की धर्मपत्नी तिलोत्तमा मिश्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तिलोत्तमा जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछने वाला हूँ आपसे, सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। मिश्रा जी ने वो कलम और वो घड़ी आपके सुपुर्द की थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि वो कलम और घड़ी हत्यास्थल तक कैसे पहुंची। मुझे नहीं पता। पता नहीं। एक कदम पीछे लेते हैं। अदालत को बताइए कि क्या मिश्रा जी ने वो घड़ी और वो कलम आपके सुपुर्द की थी? वो दो वस्तुएं आपके पास थी? हाँ। अब नहीं, I mean, हाँ, मेरा मतलब है कि वो पेन और वो घड़ी दोनों मेरे बैग से चोरी हो गए थे। चोरी हो गई? वो दो वस्तुएं चोरी हो गई थी? तो इस बारे में आपने मिश्रा जी को बताया होगा? जी नहीं बताया। इतनी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हुई, इसकी रिपोर्ट तो आपने पुलिस में दर्ज करवाई होगी। दरअसल वो घड़ी और पेन गलती से मैंने फेंक दी थी। मिश्रा, थोड़ी सी उलझन है मेरे मन में। चोरी हुई थी किंतु चोरी नहीं हुई, फेंक दी थी आपने। इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो आपने अपने पतिदेव को भेंट के रूप में दी थी, आपने यूं ही फेंक दी। क्यों फेंक दी? क्या कारण था फेंकने का? क्यों फेंकी आपने मिसेस मिश्रा? गुस्से में फेंका। क्यों इतना क्रोध क्यों आया कि आपने वो दो वस्तुएं फेंक दी? ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? मिसेस मिश्रा, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि आपकी चुप्पी अदालत में आपके विरुद्ध जा सकती है। कृपया कर बताइए कि ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको क्रोध आया और आपने इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो भेंट में आपने दी थी वो आपने फेंक दी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आपको मिश्रा जी और रजनी के बीच के संबंध के बारे में पता था। केवल इतना ही नहीं मिसेस मिश्रा, लावण्या और दीपाली के साथ मिश्रा जी के संबंध के बारे में भी ज्ञान था। जी नहीं, ये सच नहीं है। मुझे उन लोगों के बारे में यहाँ आकर ही मालूम पड़ा है। मिसेस मिश्रा, इस केस में मैं इस पायदान तक नहीं पहुंचना चाहता था, किंतु दुर्भाग्यवश आपने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। देवेंद्र सोलंकी एसोसिएट्स, ये नाम तो आपने सुना होगा मिसेस मिश्रा। क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले आपने मिश्रा जी और अपने संबंध का ये डिवोर्स एप्लीकेशन वहां फाइल किया था। किया था या नहीं मिसेस मिश्रा? हाँ, मैं जान गई थी, मैं निखिल की असलियत जान गई थी कि निखिल ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार धोखा दिया। इसलिए मैं निखिल से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी। मैं निखिल से। और इस नफरत के चलते आपने ये निर्णय लिया कि आप अपने पति को ऐसा सबक सिखाएंगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। साथ साथ उन 3 महिलाओं के साथ भी अपना बदला पूरा करेंगी। इसीलिए मिश्रा जी की पुस्तकों में लिखित वर्णन के अनुसार आपने उन 3 महिलाओं की हत्या की और उन हत्याओं के आरोप में आपने निखिल मिश्रा को फंसाया। नहीं, ये झूठ है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने रजनी के घर में निखिल की अधूरी किताब देखी थी। एक्सक्यूज मी, शायद किसके घर में आपने अधूरी किताब देखी थी निखिल जी के? रजनी के घर में। रजनी के घर में? इसका अर्थ यह हुआ कि आप रजनी के घर गई थी। क्यों गई थी आप मिसेस मिश्रा? उनकी हत्या कर
थी नहीं, मैं तो सिर्फ उससे मिलने गई थी। पर योर ऑनर, मैं मिसेस मिश्रा से आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए और डिफेंस काउंसिल के पेश किए गए सबूतों के बिना पर इस अदालत को ये यकीन हो गया है कि रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की हत्याओं में तिलोत्तमा मिश्रा का हाथ है। इसलिए ये अदालत उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और निखिल मिश्रा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। क्षमा चाहता हूं मिश्रा जी, मैं नहीं जानता था कि इस केस का परिणाम ऐसा होगा। निखिल, इसको धोखा दिया तूने। तेरे किए की सजा ये वो तेरी। हाउ कूल ना, निखिल मिश्रा फ्री हो गया है। अब वो अपनी बुक कंप्लीट कर सकता है और हम फैन लोग पढ़ सकते हैं। एंड जस्टिस फॉर ऑल, नो केडी? हाय सर, हाय मिस्टर बिल मौर्य। सॉरी सर, एक्चुअली शिफाली की मदर को डॉक्टर के पास ले गया था, इसलिए लेट हो गया। व्हाटएवर यार। क्या हो सर, केस जीतने के बाद मैंने आपको कभी इतना टेंस नहीं देखा। ऑल वेल? ऑल इज नॉट वेल वरुण। मैं केस जीत गया, लेकिन क्या सत्य जीता है इस केस में? मतलब ये कि मान लेते हैं कि तिलोत्तमा ने ये प्लान बनाया, वो 3 हत्याएं की, उसके आरोप में मिश्रा जी को फंसाया। अगर ये आरोप अदालत में प्रमाणित हो जाता तो मिश्रा जी को उम्र कैद या फांसी हो जाती। दोनों का रिश्ता वैसे ही खत्म हो जाता। तिलोत्तमा को मिश्रा जी की करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाती। तो फिर क्यों तिलोत्तमा ने कुछ हफ्ते पहले डाइवोर्स की एप्लीकेशन की? क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? सर होगा कोई रीजन। सर वैसे भी आज तक औरतों को कौन समझ सका है? सर शिफाली को तो मैं आज तक। लेकिन मैं अपनी वाइफ को पहचानता हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे तिलोत्तमा मुझे जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मिश्रा जी, बैठिए ना। मैं 10 साल से तिलोत्तमा के साथ हूं, इतना मैं जानता हूं कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। दुर्भाग्यवश मिश्रा जी, आपका ये कहना काफी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं केडी। 3 हफ्ते पहले मेरी वाइफ मेरा केस लेकर आई थी और आज मैं अपनी वाइफ का केस लेकर आ रहा हूं। क्या तुम तिलोत्तमा के लिए लड़ोगे? ऑफ कोर्स। पागल हो गया तुम निखिल, केस लड़ोगे? अरे भूल जाओ उस तिलोत्तमा को, उसने क्लियरली तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उस केडी पाठक की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली। पूरा ध्यान अपनी बुक पर रखो, बुक लिखने पर रखो, पूरा फोकस रखो। तुम्हें पता है निखिल कि हम लोग डेडलाइन से 2 महीने पीछे चल रहे हैं। सर मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी वाइफ पर खून का इल्जाम है और आपको डेडलाइन की पड़ी? अरे कैसी प्रॉब्लम यार, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब पता नहीं तुम हो कि कौन सी नई प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हो। कंसेंट्रेट, राइट द बुक। सॉरी सर, जब तक तिलोत्तमा के सर से सारे इल्जाम नहीं मिट जाते मैं आगे लिख नहीं सकता। पगला गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कितना पैसा मैंने इसके पीछे इन्वेस्ट करके रखा है। सर अगर ऐसी बात है तो मैं आपका एडवांस आपको वापस लौटा देता। मेरा पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे तुम? कब से इतने बड़े हो गए तुम? हाँ, याद रखो निखिल, मैंने तुम्हें बनाया है। यूं बिगाड़ दूंगा, यूं। आई एम सॉरी सर, अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है?
हाँ, मैं सलमान आलम से बात करना चाहता हूँ। हाँ, राइट ऑफ सलमान आलम। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात विचित्र लगेगी कि मैंने ही आपको दोषी ठहराया, अब मैं ही आपका बचाव करना चाह रहा हूँ। जी नहीं, अब मुझे कोई भी बात अजीब नहीं लगती है। निखिल ने मेरे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर एक बात जरूर मुझे अजीब लगती है कि मैं ये कैसे समझ बैठी कि निखिल इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं आज भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करो, और इसी लायक हूं मैं। बहुत गलतियां की हैं मैंने, दोषी हूं तुम्हारा। निखिल प्लीज, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, प्लीज गो। एक बार तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज, इस वक्त केडी को तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती। निखिल देखो तिलोत्तमा, इस समय मेरा यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हें मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कैसे पता चला? सलमान आलम ने। वो राइटर, उसे मेरे बारे में कैसे? पूरी दुनिया को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता था, सिवाय मेरे। तिलोत्तमा देखिए, इस समय गुस्से से नहीं सब्र से काम लीजिए। बताइए कि आपको इन संबंधों के बारे में कब पता चला? करीब 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मुझे सलमान आलम मिला था और उसने मुझे निखिल के अफेयर्स के बारे में बताया। और जब मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, और वो तस्वीरें देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैंने गुस्से में आकर वो घड़ी और पेन वही फेंक दी और सीधे वहां से डाइवोर्स लॉयर के पास चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि सलमान ने आपको वो घड़ी और कलम फेंकते हुए देखा था। हो सकता है कि उसने वो वस्तुएं वहां से उठाई हो और मिश्रा जी को फंसाया। आई एम श्योर सलमान आलम ने मुझे फंसाया। साबित करना पड़ेगा मिश्रा जी, अदालत में साबित करना पड़ेगा। सर, आपने आज की ये न्यूज़ पढ़ी? क्या है? कायस ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। मिस्टर निर्मल कायस, सर, रजनी के पिता। सर, यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अविनाश के नाम कर दी है। पेपर में लिखा है कि यह जायदाद पहले उनकी बेटी रजनी के नाम पर थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ये सब कुछ अविनाश के नाम हो गया। ऐसी, इसका अर्थ ये हुआ कि रजनी की मृत्यु से सबसे बड़ा लाभ अविनाश का हुआ। सब कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश ने अपनी बहन को? नो 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 नो, कोई भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? क्यों नहीं मारेगा मिसेस बिलबुरिया? इससे भी अधिक विचित्र बातें हुई हैं। और आई थिंक इस केस का अहम पहलू है, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तू जा अविनाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर। राइट सर। तब तक मैं लेखक सलमान आलम के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे अच्छी तरह पता है तुम घुमा फिरा कर क्या पूछना चाहते हो। मैं अपनी बहन को मारूंगा अपनी बाप की प्रॉपर्टी के लिए? लेकिन आपके पिता ने आपको जायदाद से बेदखल कर दिया था और अचानक आपकी बहन की मौत। देखो, वो हमारा पर्सनल मैटर है, तुम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी बहन की मौत से लेना देना हो सकता है। जब रजनी की मौत हुई आप कहाँ थे? जहन्नुम में। और अगर तुमने अभी एक और सवाल पूछा ना, वहीं पहुंचा दूंगा तुम्हें। एक तो वो निखिल खुला घूम रहा है बाहर, आजाद करा दिया तुम्हारे कैडी ने, अब तुम मेरे पीछे पड़े हो। जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। ठीक है, लगता है मेरे सवालों का जवाब अब अदालत में ही देंगे। दूंगा, भरी अदालत में दूंगा। अगर आपको कोई बात करनी है कोर्ट में होगी। नाउ कैन यू प्लीज लीव? ओके। उन्नीस, 20 और 21 तारीख को मैं यहां पर था ही नहीं। आई वॉज इन हांगकॉन्ग। मुझे मालूम था कि मिस्टर पाठक आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं मेरा पासपोर्ट साथ लेके आया। I'll do the needful, sir. आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इमिग्रेशन स्टैम्प
पाठक साहब, ये 12 जून को और वापसी 23 जून को। योर ऑनर, यू आर राइट मिस्टर कायस्थ। आप तो यहाँ पे थे ही नहीं, और पाठक साहब जब जनाब यहाँ पे थे ही नहीं तो जब कत्ल हुआ तब तो वहाँ हांगकांग में बैठे बैठे यहाँ इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी तो प्रगति हुई नहीं है टेक्नोलॉजी की। क्या कहना है आपका? क्या मिला इनको घसीट कर आपको? क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर कायस्थ। यू बेटर बी मिस्टर पाठक, लेकिन पूरी तरह सॉरी तो आप तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि आपने इस निखिल को छुड़ा के कितनी बड़ी गलती करी है। बहुत बड़ी गलती की है और साथ में कमाल भी किया है पाठक साहब। पहले तो आगे बढ़कर आपने तिलोत्तमा जी को गिरफ्तार करवाया, और जब उन्हें छुड़वाने की बारी आई तो फिर से आगे। अब निखिल मिश्रा को वापस, मतलब कपल पैकेज, एक मैं एक तू, ऐसा कुछ। ये चटर पटर बंद करिए मिस्टर जायसवाल, अपनी जबान को लगाम दीजिए। योर ऑनर, मैं लेखक श्री सलमान आलम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सलमान साहब, मेरे मन में प्रश्न ये है कि पत्नी होने के बावजूद तिलोत्तमा जी को मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आपका तो मिश्रा जी के साथ कोई संपर्क ही नहीं था। आपको उनके संबंधों के बारे में कैसे पता? मुझे? जी। कैसी बातें कह रहे हैं आप? अरे किसने कह दिया आपसे कि मैं निखिल के अफेयर्स के बारे में जानता था? मुझे तिलोत्तमा जी ने बताया। जनाब, वो झूठ बोल रही है। मैं भला पति पत्नी के झगड़े में क्यों पड़ूंगा? तिलोत्तमा जी झूठ बोल रही है। 100%। योर ऑनर, सौभाग्य से सलमान साहब और तिलोत्तमा जी के बीच जो बातचीत हुई थी, अपने फोन में तिलोत्तमा जी ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। मुझे विश्वास है कि उसे सुनने के बाद सलमान जी का। जनाब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि तिलोत्तमा जी को निखिल के चक्करों के बारे में मैंने ही बताया था। वैसे ये तो मेरा फोन है, इसमें तिलोत्तमा जी और आपकी बातचीत कैसे दर्ज की जा सकती है? ये बताइए कि आप ही ने तिलोत्तमा जी को मिहिर जी के संबंधों के बारे में बताया था। ये पति पत्नी के निजी संबंध में आपने भांजी क्यों मारी, टांग क्यों उड़ाई? कारण क्या था इसके पीछे? जनाब, मुझे लगा कि ऐसा करने से निखिल और तिलोत्तमा के बीच तनाव पैदा हो जाएगा, जिसका असर उसकी राइटिंग पर पड़ेगा और उसे काम कम मिलने लगेगा। तो आपने अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को एक निजी रूप देना चाहा? जी, लेकिन ये कानूनी जुर्म तो नहीं है ना? कानूनी जुर्म एक प्रकार से तो है, क्योंकि जो घड़ी और कलम तिलोत्तमा जी ने कूड़ेदान में फेंक दी थी, उसे वहां से उठाकर अपने हत्या स्थल पर रखा। ये कानूनी जुर्म है। जनाब क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि जब ये खून हुए तब मैं इस शहर में था ही नहीं, बल्कि लखनऊ में था, ऑल इंडिया रेडियो के मुशायरे में। अगर आप चाहें तो वहाँ की रिकॉर्डिंग या फिर तस्वीरें देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं पाठक साहब। जी जी, ये देखो, ये सलमान जनाब 18 से लेके 21 तारीख तक वहीं पे लखनऊ में स्टेज पे थे, शायरी बोल रहे थे। खामखा बेचारे सलमान जनाब को आपने यूं घसीटा, इतना संगीन इल्जाम लगाया। बहुत ही घिनौना इल्जाम लगाया है आपने मुझ पर मिस्टर पाठक। क्षमा चाहता हूं आपसे भी। बैठिए। अरे सुनिए, जाने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाइए कि मिश्रा जी और उन महिलाओं के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी आपको कब, कैसे, कहाँ मिली? मिस्टर धवन से। कब, कहाँ और कैसे ही आप उसी आदमी से पूछिए जो अपने आप को निखिल का सरपरस्त कहता फिरता है। ऐसी। अरे कब, क्यों, कैसे? तू क्या पूछ रहा है चोर? मुझे क्या पता था मेरी ऑफिस से तस्वीरें चुरा कर तू ऐसी बेहुदा हरकत करेगा? चोर, चोर आदमी है ये, चोर। जो भी हो मिस्टर धवन, आप बताइए कि आप क्या है? ब्लैकमेलर, फोटोग्राफर? वो तस्वीरें आपके पास आई कैसे?
करना पड़ता है वकील साहब, करना पड़ता है। अपने मुलाजिमों की डूबती रख और कमजोरियां एक अच्छे बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। जिन जिन लड़कियों के साथ निखिल के अफेयर्स हुए मैं सबको जानता हूं। वो रजनी, दीपाली, लावण्य सबको जानता हूं मैं। इसलिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर करके सारी तस्वीरें भी हासिल कर रखी थी, ताकि निखिल अगर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात करे या पैसे बढ़ाने की बात करे तो मैं काबू में ला सकूं उसे इन तस्वीरों को दिखाकर। धवन सर, आप इस हद तक गिर सकते हैं? ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर धवन, मिश्रा जी की उन महिलाओं के साथ तस्वीरें आपके पास थी। मिश्रा जी के हर उपन्यास की जानकारी आपके पास थी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 19 से 21 जून आप कहां थे? तो मैं तो आप कातिल मैं हो गया हूं? ये आपके उत्तर पर निर्भर करता है। मैं सिटी हॉस्पिटल के डिलक्स वार्ड में रूम नंबर 227 में था। क्या कर रहे थे आप 227 में? रूम नंबर 227 जहां 18 जून से 22 जून तक मैं एडमिट था, किडनी स्टोन के ऑपरेशन की। 5 दिन किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आपको अगर कोई शक हो रहा है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ अभी के अभी। सारे सबूत हैं मेरे पास यहीं पे पाठक साहब। सबूतों का शॉपिंग मॉल समझ लो मुझे। चेक कर लीजिए, 18 से 22 तारीख तक 5 दिन हॉस्पिटल में थे, वही रूम में, वही बेड पर। तो वहां लेटे लेटे वो खून कर नहीं सकते, यानी कि आपका तीसरा निशाना भी आप चूक गए। हैट्रिक। लगता है आपकी कमान अब खाली हो गई, वो तीर बचा नहीं। तरस आ रहा है आपका। 5 बज गए, लेकिन लगता है आपके केस के तो 12 बजे हैं पाठक साहब। और नेक्स्ट ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, 3 लोगों पर शक और तीनों के पास ठोस बहाना कातिल ना होने का। सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में था और धवन मुंबई के हॉस्पिटल में था। तो इसलिए मुझे लगता है कि कातिल ये चौथा इंसान है, गुलशन त्रिपाठी। जी सर, आई एम वेरी श्योर, गुलशन त्रिपाठी सर, क्योंकि गुलशन त्रिपाठी निखिल की पत्नी तिलोत्मा के बहुत क्लोज है। सो मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्यार व्यार का चक्कर है, इसीलिए ये दोनों मिलकर निखिल को फंसा रहे थे। नहीं वरुण, मेरा संदेह अब भी इन तीनों पर है, पर कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों निखिल को फंसाया? और अगर सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में, तो कब और कैसे मुंबई आए? दूसरी तरफ धवन का हॉस्पिटल से छिपकर बाहर निकलना, हत्याएं करना बड़ी बात नहीं है। तूने कभी अखबार में जो छपता है स्पॉट द डिफरेंस, फर्क बताओ, देखा है? जी सर। मुझे लगता है कि जो तस्वीर हमें दिख रही है उसी के पीछे असल तस्वीर छुपी है। कोई पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कर रहा है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? समझाऊंगा कल अदालत में। मुझे फिर से बुलाने की वजह? एक बार परेशान करके आपका मन नहीं भरा? निश्चिंत रहिए अविनाश जी, अब के बाद आपको यहां आने का कष्ट नहीं दूंगा। कल के अखबार में ये लेख छपा है कायस्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। इसमें आपकी और आपके बहन, स्वर्गवासी बहन रजनी के बीच जो तनाव चल रहा था संपत्ति को लेकर, उसकी भी चर्चा हुई है। लिखा है कि आप उस संपत्ति से बेदखल थे।
अखबारों को क्या है मिस्टर पाठक, कुछ भी झूठ छापती रहती हैं। आई डिनाई इट। ऑफ कोर्स यू डिनाई इट। मिस्टर अविनाश कायस्थ, क्या आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि कुछ वर्षों से आप बहुत ही गंभीर कंगाली की अवस्था से पारित हो रहे थे, और अगर आपकी बहन का स्वर्गवास न हुआ होता तो आपको अपने पिताजी की संपत्ति से ढीला भर भी नहीं मिलता? तो अपने बाप के पैसे के लिए मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। जी हाँ, और साथ में दीपाली और लावण्य को भी मार डाला ताकि उनकी जायदाद भी आपके नाम हो जाए। You're right, Mr. Jaiswal. On the contrary, to please you this time, I'm wrong. ये दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं था, यानी कि बिना वजह दो मर्डर्स। This time you're wrong. बिना वजह नहीं, वजह थी। वजह ये थी कि पुलिस का संदेह मिश्रा जी पर बना रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए मिस्टर पाठक, कितने भी गवाह खड़े कर दीजिए मेरे खिलाफ कि मैंने ही सबको मारा है। मैं किसी को मारता तो तब ना, अगर मैं इंडिया में होता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं यहां नहीं, हांगकांग में था। देखिए देखिए, अब आप कहेंगे ये पासपोर्ट भी नकली है, इस पे लगी हुई इमिग्रेशन की स्टैंप भी नकली है। प्लीज, अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर दिखा सकते। प्लीज गो ऑन। एक्सपर्ट को दिखाने की या मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर कायस्थ। मैं जानता हूं कि ये पासपोर्ट असली है, इस पर वीजाज भी असली है और इमिग्रेशन स्टैंप भी असली है। हाँ, तो ये हो सकता है पाठक साहब कि तीनों लड़कियां हांगकांग गई हो मरने के लिए। नहीं मिस्टर जायसवाल, हत्याएं यहीं हुई है, मुंबई में। अच्छा, How is it possible? समझ में नहीं आ रहा है। हत्या मुंबई में, हत्यारा हांगकांग में। नहीं मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के बारे में तो मैंने काफी सुना है। लॉन्ग डिस्टेंस मर्डर, हाउ इज इट पॉसिबल? You have an atrocious sense of humor. हत्याएं यहीं मुंबई में हुई है मिस्टर कायस्थ, तो ये तीनों हत्याएं आपने की हैं। कैसे? आप पासपोर्ट पर डेट चेक कीजिए, मैं उन दिनों मुंबई में आया ही नहीं। नहीं, आप आए थे, किंतु इस पासपोर्ट पर नहीं, अपने दूसरे पासपोर्ट पर। What? अच्छा, दूसरा पासपोर्ट। लेकिन केडी, 2 पासपोर्ट होने के बावजूद इन्होंने यहां आकर हत्या कैसे की? ये तो हांगकांग में थे। वेरी सिंपल योर ऑनर। सबसे पहले अपने असल पासपोर्ट का प्रयोग करके मिस्टर कायस्थ हांगकांग गए, वहां से अपने नकली पासपोर्ट पर 18 जून को ये हिंदुस्तान लौटे। तीनों हत्याएं करने के बाद 21 जून को ये अपने नकली पासपोर्ट पर फिर से हांगकांग चले गए, और अंत में ये इसी पासपोर्ट यानी कि असली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान लौट आए। क्या बकवास है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मेरे पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, और अगर आपके घर और दफ्तर की छानबीन करके हमने वो दूसरा पासपोर्ट बरामद कर लिया तो क्या आप इकबाल जुर्म कर लेंगे? द कोर्ट विल नाउ ब्रेक फॉर लंच। आधे घंटे के बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। किधर है तू? जल्दी ऑफिस पहुंचो। योर ऑनर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सहायक वरुण को, क्योंकि अगर ये पासपोर्ट थोड़ा और जल जाता तो मिस्टर अविनाश कायस्थ का नकली नाम, वीजाज, इमिग्रेशन स्टैंप्स इत्यादि सब कुछ जल जाता, साथ में मेरी दलील। योर ऑनर, एंट्री इनटू इंडिया 18th जून, एंट्री बैक इनटू हांगकांग 21st June.
मिस्टर अमोद खन्ना, क्या मैंने सही कहा? मैंने सही कहा था। इकबाल एजुन प्लीज। करोड़ों का कर्जा था मुझ पर अंडरवर्ल्ड का, और मेरा बाप प्रॉपर्टी में से 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। नकारा था मैं उसके लिए सब कुछ रजनी, इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसने रजनी के नाम कर दी। मेरे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे रजनी को मारने का प्लान बना। ताकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तो स्पष्ट है कि आप मिश्रा जी और रजनी के बीच संबंध के बारे में जान गए थे। हाँ, मैं जानता था। मैंने घर पर निखिल मिश्रा की अधूरी किताब देखी। मुझे लगा यही मौका है। मैंने उस किताब की कॉपी करवाई और जैसे उस किताब में लिखा था हूबहू वैसे ही मैंने रजनी को मार दिया। और चूंकि आपने मिश्रा जी की बाकी पुस्तकें भी पढ़ी थी, आपने उसी लेख का प्रयोग करके पहले दीपाली को मारा, फिर रजनी को और फिर लावण्या को। आज नहीं तो कल उन सबकी लाशें मिलती। मैं चाहता था कि रजनी की मौत भी उनके साथ जुड़ जाए और सारा शक निखिल पर चला जाए। मैं निखिल की कोई निशानी ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने उसकी पत्नी को पेन और घड़ी फेंकते हुए देखा। अब आप इसे मेरी किस्मत समझ लीजिए कि मैं सही वक्त पर सही जगह था। यह खून निखिल और उसकी पत्नी ने नहीं किया है, ना किसी लेखक ने, ना ही किसी फैन ने। ये सारे खून मैंने किए हैं, योर ऑनर। क्या कहूं मैं मिस्टर कायस्थ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट न हुई होती, थोड़े से सुकर्म किए होते तो संभवतः आपके पिताजी की संपत्ति में भागीदार होते हैं आप, और वो तीनों निर्मल महिलाएं आज भी जीवित होती। द डिफेंस फाइनली रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत अविनाश कायस्थ को रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की मौतों का जिम्मेदार मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और तिलोत्तमा मिश्रा को इन तीनों कत्लों के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, फैंटास्टिक केस। मैं तो कहता हूँ इस केस पे आप एक किताब लिखिए, अदालत का अंतिम अध्याय, सुपर हिट। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मैं लिख दूंगा, क्रेडिट दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस समय आपसे क्या कहूँ, तो चुप ही रहता हूँ। कभी कभी चुप रहने में भी भलाई होती है ना।
We got it! This is it! This is it! We have reached our destination! Yes, sir! Yes, see this! Yes. सालों से जो ख्वाब देखा था वो आज हमारे सामने है। मिस्र के सबसे पुराने राजा मनकाहूर का खुफिया मजार। खोलो खोलो इसे, ओपन ओपन। रुको, धीरे, एकदम धीरे, आराम से। Dr. Joseph, sew the face. Remove. Yes. Slowly. डॉक्टर जोसेफ, तुमने ये क्या किया? Oh, don't shout. I'm sorry. इसमें तो कुछ लिखा है। दिखाओ, शो मी। जो मनकाहूर की नींद तोड़ेगा उसे मनकाहूर हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगा। भागो यहाँ से। मम्मी का शराब, नॉनसेंस। हेलो मिस्टर बाफना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी खोज कामयाब हो गई। आज का ये दिन मेरे इस बाफना म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के इतिहास के लिए ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व इतिहास का ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास का ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है। मेरे ये 4 काबिल आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने वो कर दिखाया जो दुनिया बस सोचती रही। डॉक्टर वर्धा वेंकटेश, अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ स्टाल, जापान के डॉक्टर शिरो यामागुची और इस खोज के लीडर द ग्रेट, द वेटरन, मेरे गुरु, अपने हिंदुस्तान के डॉक्टर इंदर मोहन कालरा। कम से कम 4000 सालों से दफन इजिप्ट के राजा मनकाहूर का ये पट्टियों में लिपटा हुआ मृत शरीर, ये ढांचा जिसे आम भाषा में हम मम्मी कहते हैं, आज इजिप्ट की नहीं भारत की शान है। लेकिन मिस्टर बाफना, हमें पता चला है कि
इस मम्मी के साथ जीता जागता श्राप है। जो भी इसकी कब्र खोदेगा उसकी मौत हो जाएगी। देखिए, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। अब मैं आपसे... जी हाँ, आपने सच सुना है। यही नहीं, मेरी इस रिसर्च डायरी में एक अद्भुत बात लिखी हुई है। इस मम्मी के बारे में नहीं, उसके राजदंड के बारे में। जिसके भी पास राजदंड होगा वो इस मम्मी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और उससे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। उन दिनों में ये कहानियां, ये किस्से, ये आम बात थी। हमें उससे डरना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। इजिप्ट के सुनहरे इतिहास को इस तरह सामने लाके रखना है। इसके अंदर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। का निरंजनवा, का लगता है? हमको तो बुझाता है कि मम्मिया जिंदा होके हम सबको मारेगा। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो? कुछ बोला तो रहा तो ऐसा भी सकते का? अरे हमको तो इस ससुरा को देख के कप कपी छूटता है। अच्छा है हमारा नाइट ड्यूटी नहीं है, लेकिन बबुआ तुम्हारा तो है। संभल के रहना है कि नहीं? संभल के रहेंगे चाचा। और वैसे भी मारा हुआ बेचारा का किसी को मारेगा? और सुने नहीं रहे वो का कहत रहे हैं? शराब उसके लिए है जो उसको खोद के बाहर निकाला। हम तो उल्टा इसकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा का हो मम्मी जी, है कि नहीं? ठीक कहते हो निरंजनवा। अच्छा चलता हूँ, सुबह मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। जिंदा मिलना। हाँ जिंदा मिलेंगे चाचा, एकदम चकाचक। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुड नाइट मम्मी जी, आराम करो। मम्मिया कहाँ चली गई यार? अरे बाप रे, हमारी जान नहीं लेंगे। चोर! चोर! पत्नी कौन बन क्या? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? डॉक्टर कालरा? डॉक्टर कालरा, ये क्या हुआ? डॉक्टर कालरा, मन का
ये 7,500, 600, 780, ये कुल 7,780 रुपया है। ये ले लीजिए केडी बाबू, और हमारा निरंजनवा को बचा लीजिए। बाकी रकम का इंतजाम हम कर लेंगे केडी बाबू। हमारे गांव का है, दूर का भतीजा है, उसकी लुगाई और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आप माई बाप हो, आप ही के शरण में आए हैं। अपने रुपए रखिए। केस लेने से इनकार नहीं कीजिए केडी बाबू। रतिलाल, मैं केस लेने से इनकार नहीं कर रहा, आपके रुपए लेने से इनकार कर रहा हूं। वैसे भी जीवन में हर काम रुपयों के लिए नहीं किया जाता। ये बताओ कि डॉक्टर कालरा कैसे है अभी? गहरी बेहोशी में है, कहते हैं कि कोमा में है। जी, उनके छाती और पेट में 2 गोली लगी है। अस्पताल वाले कहते हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। पुलिस वाले कहते हैं कि निरंजनवा के बंदूक से गोली लगी है। निरंजन कुमार शर्मा, आपके अनुसार आप किताब पढ़ते पढ़ते सो गए। जब आपकी आंख खुली तो आपने पाया कि मनहुर की मम्मी गायब है। उसे ढूंढते ढूंढते आप स्टोर रूम में पहुंचे, करेक्ट? जी साहब। स्टोर रूम में एक ऐसा दरवाजा है जो म्यूजियम के पीछे वाले रास्ते पर खुलता है, करेक्ट? जी साहब। यानी कि म्यूजियम से कोई भी वस्तु चुराकर अगर भागना चाहे तो बिना किसी की नजर में आए भाग सकता है, जहां आप बेहोश पाए गए, करेक्ट? जी साहब, लेकिन ये सब आप काहे पूछ रहे हैं? बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? जी साहब, उसके बाद क्या हुआ कि अंधेरे में हम मम्मी से टकरा गए, और टकरा के जो भागे हैं तो भागते भागते डॉक्टर कालरा की लाश से टकरा के गिर गए। डॉक्टर कालरा अभी मरे नहीं हैं, अभी जिंदा है। उन्हें होश आया है? योर ऑनर, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे कोमा से बाहर लाया जाए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। जो भी हो साहब, लेकिन डॉक्टर कालरा को हमने नहीं मारा साहब। साहब, हमने गोली नहीं चलाई साहब। ये हम इतनी आसानी से कैसे मान लें? योर ऑनर, ये राइफल निरंजन शर्मा की है, और ये कारतूस जो इसी राइफल से चले हैं डॉक्टर कालरा पर। योर ऑनर, हो सकता है कि जब निरंजन नींद में थे तो किसी ने इनकी राइफल चुरा कर डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो। नींद? ऐसे किसी की इतनी गहरी नींद कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ठीक आपके पीछे से 8 फीट के कांच के केस में से 6 फीट की मम्मी चुरा ले जाए, फिर कोई आपकी गन चुराए, महज 40 मीटर की दूरी पर गोलियां चले, उसकी आवाज की गूंज पूरे म्यूजियम में फैल जाए, और तब भी आप सोते रहे? साहब, गोली की आवाज से तो हमारी आंख खुली थी। आंख तुम्हारी कभी बंद हुई नहीं थी मिस्टर निरंजन। मैं बताता हूं, योर ऑनर, इसे किसी तरह से इस बात की खबर लग गई थी। इस मम्मी की कीमत काले बाजार में अरबों डॉलर है। इसकी नीयत डगमगाई और उसे चुराकर स्टोर रूम के रास्ते से भागने की कोशिश की। नहीं साहब। हाँ, किसी तरह से डॉक्टर कालरा को इस बात की खबर हुई, वो आए, उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने स्टोर रूम में एक हाथ गाड़ी भी मिली है, जिस पे यह मम्मी को ले जा रहा था। इट्स ए क्लियर केस ऑफ थेफ्ट। अवध रमाणी जी, अगर आप निरंजन के स्थान पर होते, मम्मी को चुराकर भाग रहे होते, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया होता, आपने उस पर गोली चलाई होती, उसके पश्चात क्या करते आप? मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूं। उसके बाद आप वहां से भाग जाते, क्योंकि चोर अक्सर यही करते हैं, चोरी करके सामान लेकर के भाग जाते हैं, नहीं? किंतु निरंजन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह डर के मारे बेहोश हो गया था, खुद ही इसने कहा। राइट। तो कृपया कर मुझे यह भी समझा दीजिए अवध रमाणी जी कि अगर निरंजन बेहोश हो गया था तो बेहोशी की हालत में उसने मम्मी को वापस केस में कैसे रखा? एक मिनट। मम्मी
वापस अपनी जगह पर? जी साहब, 6 घंटा बाद जब हमको होश आया हम बाहर भागे पुलिस को बुलाने, तो सब जाके कहा देखते हैं कि वहां पे हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर तुमने मम्मी को वापस नहीं रखा तो फिर वो अपनी जगह पर फिर से वापस पहुंचा कैसे? इसी ने उसे वापस रखा है। डॉक्टर कालरा पर हमले के बाद यह घबरा गया और घबराहट में इसने अपने चोरी करने का इरादा बदल दिया। तभी से यह मासूम बना हुआ है। निरंजन ही क्यों अवतरमाणी जी, ये तो कोई और भी कर सकता था। हो सकता है किसी और ने मम्मी चुराने का प्रयास किया हो, डॉक्टर कालरा पर गोली चलाई हो और इस घटना के बाद अपनी मंशा बदल ली हो, मम्मी को वापस रख दिया हो। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि कातिल यही है। नहीं साहब, ना तो हमने मम्मी को निकाला और ना अंदर रखा सर। योर ऑनर, हम बताते हैं ये सब हुआ कैसे। मम्मी केस से खुद बाहर आई, उसने गन निकाली, गन चुराई, डॉक्टर कालरा पर हमला किया और फिर धीरे धीरे खुद ही वापस केस पे चली गई। साहब ऐसा हो सकता है साहब? हाँ साहब, डॉक्टर कालरा कहा था कि वो जो मम्मी है उसमें बहुत भयानक शराब है। जो कोई उस मम्मी को जगाएगा वो मम्मी उसको जान से मार देगा। इसी बात का मुझे डर था योर ऑनर। ये कोई ना कोई घटिया बेतुकी बात जरूर करेगा, शराब। जबकि ये केस बिल्कुल क्लियर है, एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। गन भी इसी की है, कारतूस भी इसी के, और डॉक्टर कालरा का कत्ल भी इसी ने किया है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को स्मरण करा दूं कि डॉक्टर कालरा की हत्या हुई नहीं है, वो भी जीवित है। और हम सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आए और पुलिस को अपना बयान दें। जब तक योर ऑनर डॉक्टर कालरा अपना बयान नहीं देते, इस केस में कोई भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। आई एग्री विद यू मिस्टर पाठक। यह अदालत आशा करती है कि डॉक्टर कालरा जल्द से जल्द होश में आए ताकि इस केस से जुड़े सवालों का वो खुद ही जवाब दे कि उनका हमलावर और मनकहुर का मम्मी को चुराने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इसलिए इस केस को उनके होश में आने तक के लिए मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जल्दी मिलते हैं अवतरमाणी जी। यस किडी। देखो निरंजन, चिंता मत करो। अगर तुमने वाकई डॉक्टर कालरा पर गोली नहीं चलाई तो उनके होश में आते ही, उनका बयान मिलते ही तुम छूट जाओगे। लेकिन साहब, अगर होश में आने से पहले ही डॉक्टर कालरा मर गए तो? शुभ शुभ बोलो तो शुभ शुभ होगा। जी सर। तो क्या हुआ अदालत में? नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। सब काम प्लान के हिसाब से हो जाना चाहिए, समझा? तू डर मत। अरे जब सर उखले में दे ही दिया है तो मुसल से डरना क्या? तू टेंशन मत ले, जो भी रास्ते में आएगा उसको मैं देख लेगा। फिर वो वकील केडी पाठक क्यों ना हो। क्या लगता है सर, कौन मार सकता है डॉक्टर कालरा को? कुछ पता नहीं वरुण, चोर से लेकर रक्षक तो कोई भी हो सकता है। यहाँ इंटरनेट बता रहा है कि ऐसे ममीज की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी कीमत है, लाखों डॉलर। इतने बड़े मूल्य के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है इस मम्मी के पीछे किसी डैडी का हाथ है। तू जा जरा बाफना म्यूजियम पता कर। किसे पता था कि मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन इस कदर मोड़ लेगा। इसका श्राप तो वाकई में मुझे लगा है। श्राप तुम्हें मम्मी का नहीं
मेरा लगा है मिस्टर बाफना। तो तुम यहाँ मुझ पर हंसने आई हो? बुरे के साथ तो बुरा ही होता है ना मिस्टर बाफना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? सर, मेरा नाम माधुरी कोटनिस है। ये जो आर्ट गैलरी म्यूजियम जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आज से कुछ सालों पहले तक मेरे पिताजी पुरुषोत्तम कोटनिस की थी, और इस आदमी ने धोखे से उनको बहला फुसला के ये पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो माधुरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारे पिताजी को इसकी कीमत भी अदा की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आधी कीमत दी थी, वो काफी नहीं थी। आधी या पूरी? केस कोर्ट में है, वहां जाओ। यहाँ क्या करने आई हो? मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अभी भी वक्त है, मुझे मेरे म्यूजियम की कीमत दे दो, वरना वरना क्या करोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलता रहेगा। देखा, आपके सामने ये औरत मुझे धमका रही है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ जो। क्या हुआ? इस राजरण को देखो और अब इस फोटो में असली राजरण को देखो, दोनों में फर्क देखो। ये राजदंड और ये राजदंड। मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, मेरा असली राजदंड कहाँ गया? किसने लिया? कैसे चोरी हुआ वो? डॉक्टर कालरा की डायरी। राजदंड का श्राप, मनगौर का श्राप। जिसके हाथ में भी वो राजदंड है, वो इस मम्मी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। हेलो, क्या डॉक्टर कालरा कोमा से बाहर आ गए? दैट्स ग्रेट न्यूज। मनकहुर का मम्मी? वो डॉक्टर कालरा सच कर रहे थे, उनको मनकाहुर मम्मी ने मारा है। अटर रबिश। तो कल रात को म्यूजियम से मम्मी गायब कैसे हो गया? क्या? कल रात हम ड्यूटी पर थे, मम्मी अपनी जगह पे था, हम कुछ समय के लिए खाना खाने गए। वापस आकर देखते हैं तो मम्मिया कहाँ गई? फिर से गायब हो गए मम्मिया। अरे महाआफत है तो। हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, हम भागकर बापना जी के घर गए। उनको 1 घंटा में वापस लेके आए तो देखते हैं कि राम कसम साहब, हमको नहीं पता ही मम्मिया गायब कैसे हुआ। आप खुद ही देख लीजिए। तो यही है रजीलाल, अब तुम ड्यूटी पर भी पीने लग गए हो क्या? क्या करे साहब,
यकीन मानिए, आपकी कसम, 1 घंटा पहले ही नहीं था। वो भूत है मम्मिया, मरकर भी जिंदा है। वो सांप से एक को मारेगा, एक को मारेगा, हम सबको मार देगा। रोना बंद करो ये बताओ कि मम्मी गायब कब हुआ? कल रात के 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच? 12 से 1 बजे के बीच योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की हत्या भी 12 से 1 बजे के बीच ही हुई थी। तो आपकी तरह अदालत भी ये मान ले कि मनकाहूर की मम्मी ने आकर मारा हो नहीं? मैंने कब ऐसा कहा अवध रमाणी जी कि मैं ये मानता हूं कि मनकाहूर मम्मी ने ये हत्या की? मैं तो केवल अदालत को दिखाना चाहता हूं कि सबूत और गवाह किस ओर इशारा कर रहे हैं। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा के आईसीयू के कमरे से उनकी हत्या के बाद पुलिस ने ये 4000 साल पुराना बैंडेज बरामद किया। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और आप लोगों की तरह मैं भी शराब के किस्से कहानियों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जो हुआ है उसे झुटला भी तो नहीं सकती। डॉक्टर कालरा की रिसर्च कहती है कि जिस किसी के पास वो मनकाहूर का राजदंड है वो उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है, उसे कुछ भी करवा सकता है, फिर चाहे किसी की हत्या क्यों ना हो। वो असल राजदंड गायब है। अच्छी, ये तो डॉक्टर वर्धा अलादीन के जिन वाली बात हो गई। अब ये कहना चाहती हैं कि किसी ने वो राजदंड चुराया, उसका प्रयोग करके मनकाहूर मम्मी को जगाया, उसे वश में किया और फिर उस पर हुक्म चलाकर डॉक्टर कालरा की हत्या करवाई। जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंसान जो इसके पीछे है वो मैं बता सकती हूँ। डॉक्टर जोसेफ। ऑर्डर। डॉक्टर जोसेफ हमेशा से डॉक्टर कालरा के खिलाफ थे। वो हमेशा से चाहते थे कि इस खोज के लीडर डॉक्टर कालरा नहीं बल्कि उन्हें होना चाहिए, और उन्होंने कोशिश भी की कि डॉक्टर कालरा को इस खोज से निकाल दिया जाए। किंतु ये आपसी मतभेद हत्या का कारण नहीं होती डॉक्टर वर्धा। जी जानती हूँ, लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानते कि डॉक्टर जोसेफ एक दिन नशे की हालत में डॉक्टर कालरा को अपनी गन से थ्रेटन भी किया था। डॉक्टर वर्धा! How dare you! Sir Joseph, please be seated. योर ऑनर, खोज का टीम लीडर होना बहुत ही महत्व की बात है। इसका सारा क्रेडिट, पब्लिसिटी और सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं को मिलता है, और डॉक्टर जोसेफ को हमेशा से इसकी भूख थी। आप चाहें तो डॉक्टर यामागुची से पूछ लीजिए। सर, मिस वर्धा से करेक्ट। ये आदमी वेरी बैड। ही शोगन तो डॉक्टर कार्ला से आई किल यू एंड मम्मी राजदन सीक्रेट मंत्र beside Dr. Carla, only Dr. Joseph no. चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये राजदंड का गुप्त मंत्र अंततः है क्या। डॉक्टर कालरा की रिसर्च के मुताबिक उस राजदंड पर मिस्र का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र पढ़ा जाता था, जिसके पश्चात वो मनकाहूर का मम्मी पूरी तरह उस इंसान के काबू में हो जाता है। वो मंत्र इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, डॉक्टर कालरा और डॉक्टर जोसेफ, और कोई नहीं। मैं डॉक्टर वर्धा और डॉक्टर यामागुची दोनों की बातों से सहमत हूँ। ये डॉक्टर जोसेफ मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। वो हमेशा डॉक्टर कालरा की बुराई करता था।
योर ऑनर, मम्मी के जाकर हत्या करने की थ्योरी को पुलिस बिल्कुल नहीं मानती। इस वहम को दूर करने के लिए 2 हवलदार आज से 24 घंटे मनकाहुर के मम्मी का रखवाली करेंगे। हमें यकीन है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक इंसान ने की है। योर ऑनर, आज अदालत में कही गई बातों का सार ये है कि निरंजन हत्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय डॉक्टर कालरा की हत्या हुई निरंजन जेल में था। निरंजन पर संदेह करना उचित नहीं होगा। लेकिन गलत भी नहीं है मिस्टर पाठक, क्योंकि अभी तक किसी और के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ है। बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने अवतरवाणी जी। योर ऑनर, डॉक्टर कालरा की मृत्यु के बाद पुलिस ने उनके आईसीयू के कमरे से एक और साक्ष्य बरामद किया। यह अंगूठी जो इस अदालत में उपस्थित एक व्यक्ति की है, डॉक्टर जोसेफ। Your ring? Sir, I'll tell you the truth. Frame up. ये सब मेरे को फंसाता है. It is a frame up. I agree. I was not too friendly with Dr. Carla. मैं उसको like नहीं करता था. But I did not kill him, sir. No, never. मेरे पास राजदंड का मंत्र है, but राजदंड नहीं है, sir. डॉक्टर वर्दा एंड डॉक्टर यामागुची, ये दोनों एक साथ है सर। दे आर लवर्स, इनका कुछ चक्कर है। They've always been jealous of me. इन दोनों ने ही मेरा रिंग भी चुराया है। Sir, with all due respect, I am a US citizen. I would like to get in touch with the US embassy and get me a American lawyer. मैं innocent है sir, and I shall fight till I prove my innocence. That's it. Nice speech, डॉक्टर जोसेफ। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर डॉक्टर जोसेफ इनोसेंट है तो गिल्टी कौन है? मेरे को लगता है ये हिला। बकवास बंद करो सावंत। लगता है इस मम्मी के डर से तुम दोनों का दिमाग हिल गया। ड्यूटी करो यहाँ पर चुपचाप। और हाँ, कल सुबह शिंदे और सकारम रिलीव कर देंगे तुम दोनों को। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम दोनों अकेले और इसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना साहब? अधिकारी साहब, कुछ अगर ये किया तो मेरे को अलाउ है ना उस पे गोली चलाने का? हाँ, बेशक चला देना, लेकिन जो इंसान 4000 सालों के बाद भी नहीं मरता उसे तेरी गोली जरूर मार देगी। अधिकारी समझाए साहब। क्या समझाओ साहब? केरी से पहले निरंजन के सामने और फिर रतिलाल की निगरानी में मम्मी का 2 बार अपने केस से गायब होना और फिर अपनी जगह पर पाया जाना, फिर डॉक्टर कालरा का डाइंग स्टेटमेंट कि उन्हें मनकहूर ने मारा है, उनके बेड के पास से वो पट्टी का टुकड़ा मिलना, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये गड़बड़ वो मम्मी कर रहा है या कोई मनुष्य। उस सोने के राजदंड का लापता होना इस बात का सबूत है कि इस पूरी कहानी का आधार लालच है, और लालच मुर्दों को नहीं केवल जीवित मनुष्य को होता है। डॉक्टर जोसेफ से मिलना पड़ेगा। Of course, I would like to talk to the American Consul General now. अगर मैं एक दिन के लिए भी जेल गया, everybody will have to pay for it. They cannot punish me for something I've not done. Okay.
Who is it? Who is it? Who is it? Come on, Dr. Vardha. Pick up the phone. Out of reach. हेलो Dr. Bafna! He's come to kill me. मेरे को वो मारने आया। कौन? वो मनकाहूर, that मनकाहूर। डॉक्टर जोसेफ, ये क्या चाल है? हम जानते हैं ये सब आप ही का किया धरा है, पर अब आप ही गेम खेल रहे हैं। No, this is no game. He's at my door. He's come to kill me. Please. ठीक है, मैं अभी पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूं। Please, be quick. ओके। इंस्पेक्टर दवे, He's dead. Oh my God. Oh my God. दवे, ये क्या लिखा है? मनकाहूर की मिस्र भाषा। मनकाहूर को जगाने की सजा, मौत, सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे।